हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट एग्जाम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। A to Z आपको हर प्रकार की जानकारी आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। सुपर टेट के रिगार्डिंग, चाहे वह सुपर टेट का सिलेबस है, इसका पेपर मोड है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, या जो भी एलिजिबिलिटी है या सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो भी कुछ है A to Z आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाने वाला है। इसका फुल सिलेबस और फुल स्ट्रेटेजी सब कुछ हम एक एक करके जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है सुपर टेट के बारे में ही हम A to Z सब कुछ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुपर टेट जो आपका होता है, इसका परीक्षा बोर्ड क्या होता है, कौन इसको कंडक्ट करता है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड इसको कंडक्ट करता है। दूसरी बात, जो आपकी एग्जाम है इसका नाम है सुपर टेट 2022 का ये एग्जाम है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटन मोड में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन मोड से आप लोगों की ये परीक्षा होती है। और फ्रेंड्स, ये लिखित परीक्षा होती है सहायक प्राथमिक अध्यापक के लिए। ठीक है, ऑफलाइन मोड से आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, पेन और पेपर का ये टेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, सुपर टेट में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में देखिएगा। टीचिंग ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपने सीटेट किया हो, यूपी टेट किया हो, या बीटीसी किया हो, या डीएलएड किया हो, या बीएड किया हो, या जेबीटी किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, सुपर टेट की ये एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर बता दी गई है। तो आपके पास बेसिक जो चीज है वो टीचिंग ट्रेनिंग का आपका कोर्स होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका है वो होना चाहिए, और प्लस आपने सीटेट किया हो या यूपी टेट किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपी टेट है और सीटेट नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कुछ एक मेन पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। जो भी कैंडिडेट होता है सुपर टेट की परीक्षा में सफल होने के लिए जो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा निर्धारित मिनिमम मार्क्स, यहाँ क्राइटेरिया जो सिलेक्ट किया जाता है, ये निर्धारित न्यूनतम अंक आपको जरूर से जरूर लाने होते हैं। ये मैंडेटरी मार्क्स होते हैं जो भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो सुपर टेट के लिए पहली तो आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। दूसरी जो बात है, केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सीटेट है या फिर यूपी टेट है वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, चाहे आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, आपने पास किया हो सीटेट को, या फिर आपने यूपी टेट क्लियर किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी जो मुख्य बात है, यहाँ पर योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपकी क्वालिफिकेशन को बताते हैं कि आपके पास ये चीजें जरूर होनी चाहिए। तो आपके पास ये तीन जो बेसिक चीजें हैं ये आपके पास जरूर होनी चाहिए सुपर टेट के लिए। और फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है और इस एग्जाम के लिए कितना समय आपको दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज में आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी होती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये तीनों लैंग्वेज से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वो आपको बता रहे हैं। भाषा में 40 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे और भाषा में आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों ही भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। और फिर है आपका मैथ, तो मैथ आपका 20 मार्क्स का रहेगा। और फिर है आपका साइंस यानी विज्ञान, ये आपका 10 मार्क्स का रहता है, 10 नंबर का आएगा। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। टीचिंग मेथडोलॉजी ये आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यानी बाल जो मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में जो आपका बाल मनोविज्ञान है वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर है सामान्य ज्ञान जिसमें कि आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लॉजिकल नॉलेज में आपका जो तार्किक ज्ञान होता है ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। और फिर है जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता, लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपके टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इन 150 मार्क्स में से आपका जो सेफ स्कोर है वो है 120 प्लस आपका होना ही होना चाहिए, और हम तो कहेंगे 130 प्लस आपका होना चाहिए, तभी आप अपने आप को सिक्योर मानिएगा। इसमें 10 और आप हमारी तरफ से ऐड कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ सिलेक्शन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है क्योंकि आपको अध्यापक का पद ये दिलाने वाली होती है। ठीक है, तो आपको 2.5 घंटे यहाँ पर दिए जाते हैं इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। 2.5 आवर्स का आपका टाइम रहता है, और फ्रेंड्स 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं। और फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर जो स्कोरिंग चीज होती है वो आप देख सकते हैं, आपका एक तो यहाँ पर लैंग्वेज और आपका एक यहाँ पर ये जीके जीएस। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स बहुत आपका स्कोर कराने वाला है, और आपके जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं और प्लस आपका यहाँ पर मैथ भी 20 मार्क्स का रहेगा। तो आपकी जो स्कोरिंग चीज है यहाँ पर लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और आपका जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है ये भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं अगर इसमें आपकी पकड़ बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आप देख सकते हैं आईटी और आपकी जो लॉजिकल नॉलेज है ये तो 5 मार्क्स के हैं। और फ्रेंड्स ये आपका जो जीवन कौशल प्रबंधन यानी लाइफ स्किल्स और मैनेजमेंट है ये भी आपका 10 मार्क्स का है। बाकी इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इनके अंतर्गत वो भी हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। और इन टॉपिक्स में फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी और संस्कृत भाषा से जो पूछे जाने वाली चीजें हैं वो आप देखिएगा। यहाँ पर एक तो आपका अपठित गद्यांश ये पूछा जाता है, पद्यांश पूछा जाता है, और ग्रामर में आपके अलंकार, समास, रस, छंद, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, ये जो आपकी बेसिक ग्रामर होती है हिंदी में ये सारी आपकी यहाँ पर पूछी जाने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। हिंदी का तो हमारा सिलेबस हो गया, अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो यहाँ भी रहेगी, जो आपका हिंदी में है वो आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है, गद्यांश पद्यांश ये सब। ठीक है, और क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपकी आएंगी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये आपके पूछे जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, वोकेबलरी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो ये चीजें आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, इनको आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन कर पाएंगे। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा मैथ। तो गणित में आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सुपर टेट में आपका यहाँ पर ये गणितीय क्रिया, विभेदीकरण, डेसिमल, चक्रवर्ती ब्याज, और फ्रेंड्स जो आपका ये यहाँ पर इंटरेस्ट वाला टॉपिक होता है इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्टराइजेशन, सामान्य जो बीजगणित होता है आपका अलजेब्रा वो आपका पूछा जाएगा, संख्यात्मक आपकी जो एबिलिटी है वो यहाँ पर रहेगी, मात्रा, अनुपात, ठीक है, ये रेशियो से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और परसेंटेज और आपका जो डाटा होता है वो सब यहाँ पर रहेगा। और सुपर टेट के लिए विज्ञान में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पदार्थ की स्थिति है, गति, बल है, ऊर्जा, एनर्जी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। दूरी और प्रकाश, लाइट और साउंड, ये दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इनको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनता ही बनता है। और फ्रेंड्स जो आपकी जनरल साइंस होती है, दैनिक जीवन में जो आपका विज्ञान उपयोग में होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमन बॉडी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानव शरीर से, जीव से, और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन तो अक्सर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप इसे, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन भी आपके विज्ञान में ही शामिल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, जरूर से जरूर आपको ये करने हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बनते हैं, आपके जो टॉपिक बनते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में
पृथ्वी की संरचना, यातायात और सड़क सुरक्षा, सौर प्रणाली जो आपका सोलर सिस्टम होता है, इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आपका जो जनरल ज्योग्राफी होती है, सामान्य भूगोल, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, इसे आप मान लीजिएगा। इसको आप जो मेन चीजें होती हैं भारतीय संविधान की, वो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण में हमारा जो जियो होता है और पॉलिटी होता है, जिसमें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हमारा सामान्य भूगोल होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। इसके अलावा वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी चुनौतियां, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इनको आप बिल्कुल हरगिज मत छोड़िएगा अगर आपको सुपर टेट निकालना है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं, वो आपके यहाँ पूछे जाएंगे। बच्चे की सीखने की पहचान, उसकी लर्निंग की जो पावर होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डिफरेंशियलिटी आएगी, सीखने को आसान बनाना, तो किस तरह से आप आसान से आसान तरीकों से अधिगम को ग्रहण कर पाते हैं, वो सब आपका यहाँ रहेगा। और सीखने के कौशल की व्यवहारिक उपयोगिता, तो उसका जो व्यवहारिक उपयोग क्या रहेगा, जो आपके सीखने के कौशल है, लर्निंग स्किल्स हैं, उनका व्यवहारिक उपयोग क्या रहेगा, इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो शिक्षण पद्धति होती है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर शिक्षण पद्धति में देखिए, शिक्षण और कौशल, ठीक है, टीचिंग और स्किल्स, सीखने के सिद्धांत, लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब, और विकास और माप के तरीके, डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उसको मेजरमेंट किस तरह से किया जाएगा, लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, टीचिंग और उसकी स्किल्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। यहाँ पर 10 मार्क्स में आपका ये रहेगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आप देखिएगा, वर्तमान के जो मामले हैं, घटनाएं हैं राष्ट्रीय लेवल की, वो सब आपके पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के अंदर आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, और आपकी जो नेशनल या इंटरनेशनल जो घटनाएं होती हैं, वो सब आपकी यहाँ पूछी जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की यहाँ पर ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। कला और संस्कृति, ये जो आपका करंट में होता है, जो भी करंट अफेयर्स में आपका बनता है, वो यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका सामान्य ज्ञान रहेगा। और आइए तार्किक ज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं। तार्किक ज्ञान में क्या कुछ पूछा जाने वाला है सुपर टेट में, देखिए यहाँ पर प्रतीक और अंकन, जो चिन्ह होते हैं आपके, वो पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण तर्क, जो इंपोर्टेंट लॉजिक्स होते हैं, वो यहाँ रहेंगे। घन की संख्या या श्रृंखला, जो पजल्स होती हैं, ठीक है, श्रृंखला। डेटा की जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन होती है। दिशा बोध परीक्षण, जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब यहाँ पर पूछा जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और द्वि आधारित तर्क, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो ब्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चंस, कोडिंग और डिकोडिंग, ये सब यहाँ पर रहने वाला है। ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, वो रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और आईटी सेक्टर में क्या क्या पूछा जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी में देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, शिक्षण में उपयोगी अनुप्रयोग, क्लास शिक्षण और स्कूल प्रबंधन। जो आपका 8th लेवल पर कंप्यूटर की बुक्स होती हैं, उनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपके सारे यहीं पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, या इंटरनेट के बारे में जो भी जानकारी होती है, आउटपुट इनपुट डिवाइस जो होती है, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आईटी में पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। और सुपर टेट का जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रबंधन और योग्यता। तो यहाँ से जो आपके टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है ये। सैद्धांतिक और मूल शिक्षा की भूमिका, इसमें थोड़ी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पनिशमेंट, पेशेवर आचरण और नीति। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं को आप कर लीजिएगा। जो आपका मैनेजमेंट स्किल्स है और लाइफ स्किल्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर वगैरह क्या रहेगा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले हमने आप लोगों के साथ पूरे सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला, चयन की प्रक्रिया, वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए, हाई स्कूल का
जो आपका एग्जाम होता है हाई स्कूल लेवल के, यहाँ पर 10% तक के मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका 10% मार्क्स काउंट किया जाएगा। ठीक है, 10% मार्क्स आपके हाई स्कूल के रहेंगे, इंटरमीडिएट लेवल के भी आपके 10% रहेंगे और स्नातक स्तर के भी आपके 10% रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण के 10% रहेंगे। तो एकेडमिक में आपको यहाँ पर 40 मार्क्स प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, देखिए 40% मार्क्स आपका रहता है यहाँ पर एकेडमिक। जो आपने अभी तक की पढ़ाई की है वो आपके 40 मार्क्स में काउंट की जाएगी। 10-10 करके आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो आपने शिक्षक प्रशिक्षण जो भी आपने बीएड या जेबीटी या डीएलएड जो किया है वो भी आपका 10% में काउंट होगा। तो 40% आपके ये हो जाते हैं और 60% आपका हो जाता है रिटर्न का। ठीक है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका 60% का होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एकेडमिक का आपका हो जाता है यहाँ पर 40% और रिटर्न एग्जाम का हो जाता है 60%। तो मान लीजिए अगर आपका एकेडमिक में थोड़ा बहुत कम भी रह गया है, 12th में आपके मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाए हैं या आप टीचिंग एग्जाम में अच्छे से मार्क्स नहीं लेकर आ पाए हैं, तो आपकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 60% की ऑफर अभी मौजूद है। ठीक है, इस रिटर्न एग्जाम में आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 60 नहीं तो फ्रेंड्स 50% तो ला ही सकते हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो अभी आपके हाथ में है ना। जो पहले जो हो चुका है उसके बारे में तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जितना परसेंटेज है, चाहे वह 30 है चाहे 25 है, तो वो तो फ्रेंड्स आप लोग उसमें तो कुछ सुधार कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी जितना भी है बस उतना ही है। लेकिन इस रिटर्न एग्जाम में अगर आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपका 50+ स्कोर हो सकता है। ठीक है, और जो कि एक अच्छा स्कोर बन सकता है। इस एग्जाम को क्लियर करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी। तो फ्रेंड्स अपने रिटर्न एग्जाम पर आपको फोकस करना है। आपका जो सुपर टेट होने वाला है, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय अब समझिए कम ही रह गया है। अभी से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इस एग्जाम में 100% आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसे आप कह सकते हैं जो कि आपके पास आने वाली है। और आप लोग फ्रेंड्स शुरू हो जाइए और उम्मीद करते हैं कि सुपर टेट के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज थी, जो भी आपके डाउट थे, आज की इस वीडियो से वो सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आपका चाहे वह सिलेबस है, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न है, हर तरह के आपके हर क्वेश्चन का जवाब आज की इस वीडियो में आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के जरिए आप लोगों को सुपर टेट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थी, जो भी डाउट थे आपके, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अपना पूरा 100% सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन को दीजिएगा और एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आप निकाल कर ला सकते हैं, जिसे आप 130+ कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना आप स्कोर यहाँ ले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने मार्क्स आपके होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी 200% हम कह रहे हैं फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आप अपनी तरफ से 100% अपनी मेहनत कीजिएगा, अपना प्रयास कीजिएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबके लिए हमारी गुड विशेज आपके साथ हैं। तो चलिए आगे बढ़िए और इस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स बहुत जल्द सक्सेस आपके पास खुद चलकर आने वाली है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके और भी जो भाई बहन हैं, जो और भी कैंडिडेट सुपर टेट के लिए अप्लाई जो करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो मददगार साबित हो, उनकी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एजुकेशन के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए, टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।